से ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, वरना मैं मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म स्थित कर लूंगी बस। मुस्लिमों का अपने ही मजहब से मोहभंग, मुस्लिम महिलाओं पर चढ़ा भगवा रंग, क्या इस्लाम गलत कुरीतियों को देता है बढ़ावा? 1400 साल पुरानी मजहब की क्या है सच्चाई? खुद निकलेंगे आज ईट ईट पाई पाई। इंसानियत को तहरीज देने वालों का कहना है कि इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे वो कोई धर्म ही क्यों ना हो। मगर इन सबको दरकिनार करके कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो इंसानियत को गटर में फेंक मजहब को आगे रखते हैं। उनका मानना होता है कि पूरी दुनिया में एक ही रंग हो जाए, दूसरे धर्म के लोग इस धरती पर हों ही ना। कुछ ऐसा इस्लाम धर्म में दिखाई पड़ता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया को इस्लाम से खतरा है, क्योंकि मजहब के नाम पर पूरे विश्व भर में हिंसक घटनाएं एक विशेष धर्म के लोग कर रहे हैं। दरअसल इस बात की हवा इसलिए भी लगती है क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं जो इस्लाम को लेकर लोगों में एक खास तरह की छवि बना रहे हैं। अन्य धर्म के लोगों के अलावा मुसलमान भी इस्लाम को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुके हैं। हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो चाहे वो हमास द्वारा इजराइल पर हमला हो या फ्रांस में इस्लाम के नाम पर शिक्षक की हत्या, इन तमाम मामलों पर देश दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये इस्लाम से जुड़े थे। लेकिन कुछ भी ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने इसे गलत बताया और कहा कि इस्लाम की कट्टरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित होती है। कहा जाता है कि जो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है उसका अंत होना निश्चित है। वहीं हम अगर इंसानियत को सबसे ऊपर रखकर देखें तो मजहब कोई भी हो, अगर उसका मकसद सही नहीं है तो एक ना एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। कुछ ऐसा ही फिलहाल हमें इस्लाम में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से लोग अपने मजहब इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि अब इन मुस्लिमों का इस्लाम से मोहभंग हो रहा है और ये मुस्लिम लोग अब इस्लाम की कट्टरता से बाज आ चुके हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वालों की संख्या 200 करोड़ के पार। जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म के लोग दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा अनुयायी वाले धर्म के लोग हैं, जबकि पहले स्थान पर ईसाई धर्म के लोग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों की संख्या 200 करोड़ के पार हो गई है। वहीं ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी इस धर्म से 20% अधिक है। ईसाइयों की तरह मुस्लिम भी पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, लेकिन ईसाइयों के विपरीत वे जिन देशों में बहुसंख्यक हैं उनमें से बहुत कम देशों में लोकतंत्र बचा हुआ है, जैसे में पाकिस्तान, जहां नाम का लोकतंत्र है। वहीं अन्य धर्म के लोग पर किस तरह अत्याचार होते हैं वो पूरी तरह से जग जाहिर है। केवल गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि मुस्लिमों को भी इस्लाम की कट्टरता का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बहुत से मुस्लिम जाग उठे हैं और वे खुलकर इस्लाम की कुरीतियों का दोहन कर रहे हैं और उसे छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी चला रहे हैं। दरअसल प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6% इंडियन मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा नहीं है, जो इस्लाम से मोहभंग होने का इशारा कर रहा है। तो आखिर क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो दुबई से लेकर भारत में तेजी से पांव पसार रहा है? आखिर क्या है इस्लाम की सच्चाई जिसे हम सबसे अब तक छुपाई गई है? क्या वजह है कि आज इस्लाम मजहब से लोगों का मोहभंग हो रहा है? तो आइए आपको आज इससे जुड़े तमाम पहलुओं से रूबरू कराते हैं। आपने हसन मुसाब यूसुफ का नाम तो सुना ही होगा, जिसने अपने पिता हमास के संस्थापक सदस्य का खिलाफत कर दिया। दरअसल इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सन ऑफ हमास। इसमें इन्होंने बताया है कि उनके पिता हमास के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इस्लाम के लिए जिहाद करना उसे विरासत में मिला था। अपने शुरुआती जीवन में उन्हें इस बात पर गर्व भी था, लेकिन धीरे धीरे कुरान से और उसमें जिसकी इबादत की जाती है उस अल्लाह से हसन मुसाब यूसुफ का विश्वास उठने लगा और एक समय बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। मजहब छोड़ने से इस्लाम के ठेकेदारों में एक तरह की खलबली मच गई। आज उनका कहना है कि कुरान में जिस अल्लाह नामक गॉड का जिक्र किया गया वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसके बाद से ही हसन को मारने के लिए धमकी और फतवे जारी किए गए। इस घटना के बाद से ही इस्लाम में एक बड़े तबके में इस्लाम का विश्वास उठ गया। जो मौजूदा स्थिति हसन मुसाब की है, भारत में वही स्थिति सैयद वसीम रिजवी की भी है। जब से उन्होंने इस्लाम और कुरान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू किया है, तब से वे मौलाना और मुफ्तियों की नज़रों में कांटे की तरह चुभने लगे हैं। उन्हें रोजाना जान से मार दिए जाने की धमकियां दी जाती है। इस्लाम के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले मुफ्ती मौलानाओं का कहना है कि उन्हें रसूल की शान में गुस्ताखी की है, जिसका एक ही इलाज है वाजिब उल कत्ल। इस्लाम के मुताबिक इस्लाम या मोहम्मदवाद की स्थापना करने वाले मोहम्मद को उनके मानने वाले रसूल या पैगंबर यानी अल्लाह का दूत कहते हैं और मिडिल एरा के इस्लामिक कानून शरिया के अनुसार रसूल की तौहीन करने वाले को सजाए मौत दी जाती है।
दरअसल वसीम रिजवी का इस्लाम त्यागना एक बड़ा मामला है। हालांकि दुनिया में इस्लाम त्यागने की घटना पहले भी होती रही है। नवंबर 2015 में ट्विटर यानी एक्स पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था, #XMuslimBecause। इसमें यूरोप के अन्य मुसलमानों ने अपने सीने पर एक तख्ती लगाकर अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा? यूरोप से चली ये हवा अब रफ्तार पकड़ चुकी है और इसने भारत में भी एंट्री ले ली है। इस्लाम छोड़ने वाले यूं तो डर के मारे खुले में नहीं आते। पिछले साल तक इस्लाम छोड़ने वाले 2-3 यूट्यूब क्रिएटर्स थे जो भारतीय थे। अब उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस्लाम छोड़ने वालों का इस्लाम धर्म पर प्रश्न चिन्ह क्यों है? इस्लाम छोड़ने वालों को इस्लाम में काफिर कहा जाता है। सोशल मीडिया पर इस एरा में इन काफिरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये वो लोग हैं जो मौलानाओं की मजहबी तकरीरों के कंपेयर में फैक्ट का आकलन ज्यादा करते हैं और सवाल उठाते हैं। इनफैक्ट इस्लाम में महिलाओं की स्थिति निचले दर्जे की होने पर भी बेमुख मुस्लिमों को आपत्ति है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने मर्दों और औरतों पर फजीलत बख्शी है, इसलिए वो चाहे तो अपनी पत्नी को पीट सकता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि सिर्फ एक मर्द एक ही समय पर 4 बीवियां रख सकता है, यानी शादियों की संख्या की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्नों पर पलटेंगे तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक को तलाक दिया और अगले दिन दूसरे से शादी कर ली। इसके अलावा भी महिलाओं को कोई जगह निचली स्थिति में रखे जाने की बात है, जिसे इस्लाम छोड़ने वाले पसंद नहीं करते। यही वजह है कि आज हजारों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो इस्लाम छोड़ने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो है मजहब के आधार पर किसी से घृणा करना। इस्लाम छोड़ने वालों का कहना है कि गैर मुस्लिम इंसानों से इतनी घृणा क्यों? उन्हें काफिर जैसे बेकार शब्द से क्यों संबोधित किया जाता है? कुरान में काफिर की सबसे स्पष्ट परिभाषा भी देखने को मिलती है। कुरान के मुताबिक अहले किताब और मुशरिक दोनों ही काफिर हैं और ये सभी जीवों से बदतर हैं। ये लिखने वाला न केवल उन्हें सब मखलूक से बदतर कहता है बल्कि अपने अनुयायियों को इन्हें मारने और इनकी महिलाओं का अपहरण करने के लिए उकसाता है। इन सब के अलावा ये भी कहा जाता है कि अल्लाह रहमानुर रहीम है, यानी क्षमाशील और दयावान है। यही वजह है कि पढ़े लिखे जानकार आज तक इस्लाम को त्याग रहे हैं और उसकी तालीम पर सवाल उठा रहे हैं। इस बात पर आपकी राय क्या है? अपने कमेंट्स जरूर हमें बताएं और इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।